फ्रेंड्स, कल आज हम बनेंगे आधुनिक भारत का गवर्नर या आधुनिक भारत का गवर्नर जनरल के बारे में। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय ब्रिटिश भारत आए और व्यापार करने के उद्देश्य से कई क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करने लगे, तो उसे गवर्नर जनरल की आवश्यकता हुई थी। फिर जनरल बंगाल में उन्होंने सबसे पहले बंगाल में उन्होंने गवर्नर बनाया। फिर उन्होंने मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसी में स्थापित की। अब जानेंगे सबसे पहले वो बंगाल में गवर्नर बनाया था। वो गवर्नर सबसे पहला लॉर्ड क्लाइव, जो 1757 से लेकर 60 तक गवर्नर के पद पे रहे, गवर्नर जनरल के पद पे रहे। 1757 में प्लासी के युद्ध में वो आए थे, 1760 तक वो रहे। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ दिन के लिए वो चले गए, फिर वो 1765 में गवर्नर बने, फिर 1767 तक रहे। उस समय जब रॉबर्ट क्लाइव जब गवर्नर थे, प्रथम इसे जो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर कहा गया इसे। जब 1765 ईस्वी में हमारा 64 में प्लासी का युद्ध हुआ, तो उसके बाद दो संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी, ये कब हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव के समय ही हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव के गवर्नर के समय ही हुई थी। फिर उसी समय रॉबर्ट क्लाइव के समय शांत विद्रोह हुआ था, जो दोहरा सत्ता बंद करने का विद्रोह, जो दोहरा सत्ता चल रही थी उसको बंद कर दिया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या स्थापित किया? बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया। ये सब रॉबर्ट क्लाइव जब गवर्नर बने थे बंगाल के, तब हुआ था। अब जानेंगे दूसरा गवर्नर जो बने थे, हॉलवेल, 1760 ईस्वी में। इसके समय ब्लैक हॉल की घटना हुई थी। ये प्रसिद्ध है। हॉलवेल के समय क्या हुई थी? ब्लैक हॉल की घटना हुई थी। फिर तीसरा वाले बेंसी टाट, ये 1760 से 65 तक रहे। ये बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर यही थे, बेंसी टाट। फिर बेरोलस्ट, ये 1767 से 69 में रहे। ये द्वैध शासन के समय ये गवर्नर थे, बेरोलस्ट। फिर फ्रंटियर, 1769 से 72 तक रहे फ्रंटियर, ये गवर्नर रहे बंगाल के। ये बंगाल में अकाल आया था 1770 में, उस समय फ्रंटियर ही बंगाल के गवर्नर रहे। अब जानेंगे बंगाल में जब गवर्नर जनरल का पद, गवर्नर जनरल के पद के लिए सबसे पहला वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में आए और 1785 तक रहे। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इसे कहा गया है। वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर कहा गया है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस समय ये वॉरेन हेस्टिंग्स ही यहाँ के गवर्नर थे। 1772 में द्वैध शासन को समाप्त करने वाले कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। और 1774 में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी, संघीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, किसके नेतृत्व में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के। 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ये किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नंद कुमार पर झूठा मुकदमा चला था और उसे फांसी दी गई। इसे न्यायिक हत्या के नाम से भी जाना था। ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही हुआ था। नंद कुमार जो ये वॉरेन हेस्टिंग्स को पर आरोप लगाया था, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने नंद कुमार पर उल्टा आरोप लगाकर उसे फांसी की सजा दी गई। इसलिए इसे न्यायिक हत्या के बारे में, इसे निर्दोष था, इसे न्यायिक हत्या की घटना भी कहते हैं। हेस्टिंग्स पर महाभियोग 1788 से 95 के बीच में लगा था। उसके बाद वो इस पद से हट गए। फिर कॉर्नवालिस आए। कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक रहे। ये से सिविल सेवा का जन्मदाता, सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले कॉर्नवालिस जो थे सिविल सेवा की परीक्षा शुरुआत की। पुलिस सेवा का जनक भी इसे कहा गया। पुलिस सेवा का भी यही शुरुआत किया। स्थायी बंदोबस्त, सबसे पहले कॉर्नवालिस के समय ही स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट हुआ 1793 ईस्वी में। 1789 में दास व्यापार पर इन्होंने रोक लगाया था। कॉर्नवालिस संहिता, शक्ति का विभाजन, न्याय और प्रशासन को अलग किया था। ये कॉर्नवालिस के समय ही शक्ति का विभाजन हुआ था, जिसमें न्याय और प्रशासन को अलग किया गया था। न्याय अलग हुआ था, जो अभी हम न्यायपालिका कार्यपालिका अलग अलग के बारे में पढ़े हैं। अनुच्छेद 50 में पढ़े गए हैं कि न्यायपालिका की अलग व्यवस्था, कार्यपालिका दोनों अलग अलग। उसी समय से, कॉर्नवालिस के समय से ही यह अलग किया गया था।
कार्नावालिस को समाधि समाप्त में गाजीपुर यूपी में समाधि स्थल इसका, ये भारत में ही इसका समाधि, भारत में ही कार्नावालिस मरे थे। उसके बाद दूसरा है सर जॉन शोर, ये 1793 से लेकर 98 तक रहे। ये मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई, ये मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी सर जॉन शोर। फिर लॉर्ड जनरल आए थे चौथा लॉर्ड वेलेस्ली, ये 1798 से 1805 तक रहे। ये सहायक संधि 1798 में जो हुआ था, सहायक संधि जो हैदराबाद में हुआ था, लागू हुआ था सबसे पहले, इसको कहा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखिएगा, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले सहायक संधि फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में जो स्थापित किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। फिर एक गवर्नर आए सर जॉन बार्लो, 1805 में रहे। फिर ये इसके शासनकाल में कोई ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। फिर लॉर्ड मिंटो आए, 1807 से 1813 तक रहे। इन्होंने रंजीत सिंह के साथ मिलकर 1809 में अमृतसर के नगर की स्थापना की थी। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स आए, 1813 से लेकर 23 तक रहे। इन्होंने 1814 से 16 में नेपाल से में युद्ध हुआ था नेपाल का, उसमें इस समय यही थे गवर्नर जनरल। मराठा में को पेशवा से हटाकर इन्होंने शासन स्थापित किया था और पिंडारियों का दमन किया था। ये सब किसके, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुए थे। आज हम गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़े। कल हम वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर किसी तरह का सपोर्ट किया, किसी तरह का मिस्टेक हुआ होगा तो सपोर्ट कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।